8 नवंबर 2010 की रात ओंटारियो कनाडा में मरकम पुलिस स्टेशन की हेल्पलाइन पर एक रिंग बजती है। सामने थी 24 साल की लड़की जेनिफर पैन, जो डर के मारे से चिल्लाते हुए कह रही थी कि प्लीज मेरे पेरेंट्स को बचा लो, वो लोग हमें मारने वाले हैं। तभी सुनाई देती है बैक टू बैक गन शॉट। और जब पुलिस उस क्राइम सीन पर पहुंची तब उन्होंने देखा कि जेनिफर की मॉम बीच पैन मर चुकी है और फादर हैन पैन की सिर्फ सांसें चल रही थी, क्योंकि उन्हें लगी गोली आंख फोड़कर जबड़ा तोड़ते हुए गर्दन से बाहर निकल गई थी। लेकिन उनकी बेटी जेनिफर पैन को एक खरोच भी नहीं आई थी, लेकिन वो डर से कांप रही थी। अब शुरुआत में पुलिस को लगा कि ये सिर्फ एक होम रॉबरी का केस है, जिसमें अटैकर्स ने गुस्से में बीच पैन की जान ले ली थी। लेकिन मामला इससे कई गुना ज्यादा पेचीदा था और इन्वेस्टिगेशन के दौरान कई ऐसे राज खुले जिन्होंने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। तो आखिर उस रात जेनिफर के घर में क्या हुआ था और इस अटैक में वो कैसे जिंदा बच गई, जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों, हैन पैन और उनकी वाइफ बीच पैन चाइनीज वियतनामीज इमिग्रेंट्स थे, जिन्होंने काफी स्ट्रगल करके ओंटारियो कनाडा के मरकम में अपना घर लिया था। वो दिन में 12-12 घंटे काम करते थे ताकि वो अपनी इकलौती बेटी जेनिफर पैन के फ्यूचर को संवार सके। परिवार में तीनों सदस्यों की काफी बनती थी। लेकिन फिर आया 8 नवंबर 2010 का दिन, जब मास्क पहने 3 आदमी अचानक से इनके घर घुस गए और बंदूक की नोक पर जेनिफर की मॉम और डैड को लिविंग रूम में सोफे पर बिठा दिया। जिसके बाद एक आरोपी जेनिफर के कमरे में गया और उस वक्त जेनिफर अपनी फ्रेंड के साथ कॉल पर बात कर रही थी। घर में घुसे इस अनजान शख्स के हाथ में गन देखकर जेनिफर घबरा गई और उस शख्स ने जेनिफर की चोटी पकड़कर खींचते हुए कमरे से बाहर निकाला और उसके दोनों हाथ पीछे की तरफ करते हुए स्टेयर्स के साथ बांध दिए। तभी जेनिफर को नीचे लिविंग रूम से काफी जोर की आवाज सुनाई दे रही थी, क्योंकि रॉबर्स बीच पैन को मारने की धमकी देते हुए पूछ रहे थे कि पैसे कहाँ हैं। वो जोर जोर से रो रही थी। तभी जेनिफर अपनी बैक पॉकेट से मोबाइल निकालती है और 911 डायल कर देती है। और कॉल पर जेनिफर काफी डरी हुई थी और वो चिल्ला रही थी कि प्लीज हमें बचा लो। तभी अचानक गोलियां चलती है और वो 3 इंट्रूडर्स घर के मेन डोर से भाग निकलते हैं। ये कहानी जेनिफर ने पुलिस को बताई थी अपने पहले इंटरव्यू में, जो उस रात 3 बजे थे। अब तक पुलिस को भी जेनिफर के लिए काफी सिंपैथी थी और वो उसके साथ नरमी से पेश आ रहे थे। लेकिन जब होमिसाइड इन्वेस्टिगेटर एलन कुक और लीड इन्वेस्टिगेटर बिल कर्टसी क्राइम सीन पर पहुंचे तो उन्होंने एक स्ट्रेंज चीज नोटिस की। दरअसल बीच पैन के पास टेबल पर एक महंगी घड़ी रखी थी, एक पर्स था जिसमें $20 के कुछ नोट्स थे और एक सेफ था जिसमें काफी महंगा कैमरा रखा था। अब जेनिफर की कहानी के हिसाब से अगर वो रॉबर्स थे तो उन्हें ये सभी चीजें चुरानी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने इसे हाथ भी नहीं लगाया। ऐसे में डिटेक्टिव्स ने मामले को अलग तरीके से जांचना शुरू किया। उन्होंने पैन फैमिली का बैकग्राउंड चेक किया, इस डाउट में कि शायद कोई पर्सनल दुश्मनी मिल जाए, लेकिन उनका बैकग्राउंड बिल्कुल क्लीन था। वो इतनी सिंपल लाइफ जीते थे कि उनका एक भी दुश्मन नहीं था। आस पड़ोस में भी हर कोई उनकी तारीफ कर रहा था। लेकिन यही इन्वेस्टिगेशन उन्हें डैनियल वोंग तक ले गई, जो एक ड्रग डीलर होने के साथ जेनिफर का एक्स बॉयफ्रेंड भी था। डैनियल और जेनिफर की मुलाकात हाई स्कूल में हुई थी। फिर उन्होंने 7 साल तक एक दूसरे को डेट किया। लेकिन इस हादसे से 2 साल पहले जब जेनिफर के फादर हैन पैन को जेनिफर की इस रिलेशनशिप के बारे में पता चला तो वो काफी नाराज हो गए और उन्होंने जेनिफर को अल्टीमेटम दे दिया कि तुम या तो इस लड़के को चुनो या फिर अपनी फैमिली को। जेनिफर ने अपनी फैमिली को चुना और दोनों का ब्रेकअप हो गया। ये बातें खुद जेनिफर और डैनियल ने पुलिस इंटरव्यू में बताई थी। दूसरी तरफ पुलिस को पैन फैमिली के घर की दूसरी तरफ वाले घर से एक सिक्योरिटी फुटेज मिली, जिसमें उन 3 कल्प्रिट्स को जेनिफर के घर में घुसते और बाहर निकलते हुए कैप्चर किया गया था। लेकिन यहाँ एक स्ट्रेंज बात ये थी कि इसके लिए उन्होंने ना तो कोई बेल बजाई थी और ना ही दरवाजा तोड़ा था, बल्कि वो डोर पहले से ही खुला हुआ था, जो एक स्ट्रेंज बात थी, क्योंकि देर रात को कोई अपना दरवाजा खुला क्यों छोड़ेगा। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में डैनियल ने एक और स्ट्रेंज इंसिडेंट के बारे में बताया। उसने कहा कि मैंने जेनिफर से मूव ऑन करके क्रिस्टीन को डेट करना शुरू किया है, लेकिन जेनिफर और मैं कभी कभी कॉल पर बात करते थे, क्योंकि हम दोनों को कोई प्राइवेट नंबर से हरास करता था। मुझे जब वो कॉल करते और जैसे ही मैं कॉल पिकअप करता तो सामने 10 सेकेंड्स तक साइलेंस बना रहता और कॉल कट हो जाता। फिर उसी नंबर से मैसेज आता है कि वी आर वॉचिंग यू। डैनियल ने बताया कि एक दिन तो मुझे 100 कॉल्स आए थे और लास्ट मैसेज आज से 2 दिन पहले आया था, जिसमें लिखा था बैंग बैंग बैंग। ऐसे में पुलिस ने डैनियल वाले एंगल की तलाशी शुरू की, जिसमें उन्होंने जब जेनिफर और डैनियल के हाई स्कूल फ्रेंड नैम नागुइन की इंटीग्रेशन की तो उसने बताया कि जेनिफर डैनियल के प्यार में पागल थी। एक बार तो उसने अपनी समर वेकेशन वाली पार्ट टाइम जॉब की पूरी सैलरी से डैनियल के लिए पेंट बॉल गन खरीदी थी।
वहीं जेनिफर के पियानो टीचर ने बताया कि जब जेनिफर के पापा को उसके रिलेशन के बारे में पता चला था तो वो उसे कहीं अकेले नहीं जाने देते थे, बल्कि पियानो सीखने के लिए मेरे घर तक भी खुद छोड़ कर जाते थे। अब बारी थी सेकेंड इंटरव्यू की, जिसमें इन्वेस्टिगेशन टीम ने जेनिफर से कुछ मुश्किल सवाल पूछे। और इस इंटरव्यू में जेनिफर ने बताया कि मुझ पर स्टडीज के लिए पेरेंट्स का काफी प्रेशर था, इसीलिए मैंने उन्हें यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो में फार्मेसी की बैचलर ऑफ साइंस की पढ़ाई करने का झूठ कहा था। मेरे पापा मुझे रेलवे स्टेशन तक ड्रॉप करके जाते थे, लेकिन मैं यूनिवर्सिटी कभी नहीं गई, बल्कि उन्हें बुरा ना लगे इस डर में मैंने 4 सालों तक इस झूठ को छिपा कर रखा और फेक डिग्री एंड सर्टिफिकेट्स भी बनवाए। लेकिन फिर एक दिन जेनिफर पकड़ी गई तो उसने अपनी फैमिली से कहा कि मैं 2 साल यूनिवर्सिटी गई लेकिन पढ़ाई पूरी नहीं कर पाई। तब उन्होंने जेनिफर से कॉलेज फीस के पैसे वापस मांगे। इस इंटरव्यू के दौरान जेनिफर काफी नर्वस दिख रही थी। वो अपने बालों के साथ खेल रही थी, बार बार अपने पेट पर हाथ घुमा रही थी, जिसे देखकर डिटेक्टिव समझ गए कि ये कुछ तो छिपा रही है। इसीलिए उन्होंने 911 की कॉल रिकॉर्डिंग बार बार सुनी और दर्जनों बार जेनिफर का इंटरव्यू देखा, लेकिन इन्वेस्टिगेशन स्टक हो गई थी। तभी खबर आती है कि जेनिफर के पिता हैन पैन कोमा से बाहर आ चुके हैं, लेकिन वो पूरी तरह ब्लाइंड हो गए हैं। ऐसे में पुलिस जेनिफर से पहले हैन से मिलने पहुंची और हैन ने बताया कि उस रात मेरी वाइफ लाइन डांसिंग के लिए गई थी, जहां से आकर वो हमेशा वाटर बकेट में पैर डालकर अपने पैरों का मसाज करती थी। उस दिन भी वो सोफे पर बैठकर वही कर रही थी। मैं अपने कमरे में सोया हुआ था, तभी बंदूक लेकर एक आदमी मेरे पास आया और उसने मुझे नीचे चलने के लिए कहा और मेरी वाइफ के पास बिठा दिया। तभी जेनिफर एक क्रिमिनल के साथ नीचे आई। उसके हाथ बंधे हुए नहीं थे और वो एक इंटरव्यूअर के साथ हंसते खिलखिलाते हुए बातें कर रही थी। हैन के इस बयान ने इन्वेस्टिगेशन का रुख ही बदल दिया और अब शक की सुई जेनिफर पर आ गई। अब जेनिफर का इंटरव्यू एक एक्सपर्ट ने लिया, जिन्होंने जेनिफर को कहा कि हमने सैटेलाइट 3D व्यू से चेक किया है कि तुम अपने घर में बंधी हुई नहीं थी, बल्कि उन तीनों इंटरव्यूअर्स के साथ चल रही थी, जिससे जेनिफर काफी घबरा गई और उसने एक और स्टोरी बनाते हुए कहा, मैं अपने लाइफ से तंग आ गई थी। मैं जीना नहीं चाहती थी क्योंकि मैंने सबको निराश किया था, इसीलिए मैंने उन्हें खुद को मारने के लिए $2000 देकर हायर किया था और दरवाजा भी खुला छोड़ा था, लेकिन उन्होंने मेरी जगह मेरी फैमिली को मार दिया। तभी पुलिस ने जेनिफर के मोबाइल की तलाशी ली, जिसमें डैनियल और जेनिफर की चैट मिली, जिसमें उन्होंने किसी होम बॉय के बारे में बात की थी। इस होम बॉय का असली नाम था लेनफर्ड क्रॉफर्ड, जो ड्रग स्मगलिंग में डैनियल का एसोसिएट था और इसी होम बॉय को जेनिफर ने अपने पेरेंट्स को मारने का कॉन्ट्रैक्ट दिया था। इन मैसेज से ये भी पता चला कि उसी रात जेनिफर को होम बॉय से मैसेज आया था, गेम टाइम। और 4th इंटरव्यू में पुलिस ने जेनिफर को सभी सबूत दिखाए और उसने कन्फेशन दे दिया कि उसने ही अपने मॉम डैड के मर्डर की साजिश रची थी। मगर क्यों? तो इसका रीजन है अंधा प्यार। जेनिफर बचपन से ही ना तो एकेडमिक्स में स्मार्ट थी और ना ही एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में, लेकिन उसके पेरेंट्स को उससे बहुत उम्मीदें थी, इसीलिए वो उसे आगे बढ़ने के लिए पुश करते थे। लेकिन जेनिफर उनसे ही दूर होती चली गई। ऐसे में उसे मिला डैनियल, जो उसके जैसा ही था और जेनिफर की हर बात को समझता था। लेकिन जब दोनों का ब्रेकअप हुआ तो जेनिफर पागल हो चुकी थी, इसीलिए डैनियल को पाने की जिद में उसने अपने ही पेरेंट्स के मर्डर की साजिश रची। यहाँ उसके साथ देने वाले डैनियल को भी एक फायदा ये था कि जेनिफर को अपने पेरेंट्स की मौत के बाद उनके 50% एसेट्स मिलने वाले थे, जो $500,000 थे। इसीलिए उस पैसों की लालच जाग उठी थी। लेकिन डैनियल ये नहीं जानता था कि जेनिफर उसके प्यार में इतनी आंधी हो चुकी थी कि डैनियल को फेक कॉल्स और मैसेजेस करने वाली भी वही थी, ना कि कोई और। जेनिफर के कन्फेशन के बाद 1st डिग्री ऑफ मर्डर, अटेम्प्टेड मर्डर एंड कॉन्स्पिरेसी टू कमिट मर्डर जैसे चार्जेस में जेनिफर पैन और उसके 3 साथी डैनियल वॉन्ग, होम बॉय लेनफर्ड क्रॉफर्ड और डेविड पर केस चला और लाइफ टाइम इम्प्रिजन की सजा मिली, जिसमें 25 साल तक बेल भी कैंसिल कर दिया गया और इस वक्त जेनिफर अपने क्राइम की सजा भुगत रही है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब जेनिफर की मदर बीच मैन को गोली लगने वाली थी तब उनकी आखिरी शब्द ये थे, प्लीज डोंट हर्ट माई डॉटर। लेकिन उसी डॉटर ने उनका मर्डर करवाया था। ऐसे इंसिडेंट्स वाकई में दिल तोड़ देते हैं। तो दोस्तों, आपको ये ट्रू क्राइम डॉक्यूमेंट्री कैसी लगी कमेंट्स में मुझे जरूर बताइए। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इसे प्लीज लाइक और शेयर करके हमारे इस एफर्ट्स को सपोर्ट कीजिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।